आपसे भी निवेदन है कि आपने सेना के साथ तो कई मोर्चों पर लड़े हैं, पर आप अब जो आफ्टर आपका रिटायरमेंट के बाद आपका जो काम है संस्कृति के लिए, इतिहास के लिए, जो आप कर रहे हैं, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है और एक मनोबल में वृद्धि करने वाला है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप पधारें और हमें कुछ नई चीज़ों से अवगत कराएँ, कुछ नए कल्चर से बताएँ, बारे में बताएँ। सर। सम्मानित मंच, भाइयों और बहनों, आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कला और संस्कृति के सेमिनार में आप सबसे मुलाकात करके, और जो भी हमने अभी तक सुना है और आगे सुनेंगे। कला और संस्कृति किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिस समाज में कला और संस्कृति अच्छी है, उस समाज का नाम स्वतः ही ऊपर आ जाता है। क्योंकि आप बात किसकी करेंगे? आप बात उनकी करेंगे जिनके बारे में बात करने के लिए कुछ है, जिन्होंने कुछ हासिल किया है या अपने समाज में, अपने देश में कुछ ऐसी ऐसी प्रथाएं, व्यवस्थाएं लाए हैं या चालू की हैं जिससे कि सभ्यता को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है और उस समाज की, उस देश की पहचान भी बनती है। आप जब कहीं पर घूमने जाते हैं एक पर्यटक के तौर पर, तो आमतौर पर कोशिश रहती है कि जहां जा रहे हैं उस जगह के बारे में, उस जगह के लोगों के बारे में थोड़ा कुछ पहले पता कर लें। भारतवर्ष के जैसे कई पर्यटक हैं जो ये नहीं करते हैं, सीधा पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि पहले थोड़ा सा पता कर लें कि जहाँ जा रहे हैं उस जगह का क्या कल्चर है, क्या संस्कृति है, वहाँ की क्या खासियत है, तो वो सब वहाँ जाकर देखने में, समझने में सहूलियत होती है। ज़्यादा दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। अपने प्रदेश में ही देख लीजिए। आप यहाँ से यदि जयपुर जाने का कोई प्लान बनाते हैं तो जयपुर के हवा महल इत्यादि एकदम से दिमाग में आ जाते हैं। सुना है वहां पर ब्लॉक प्रिंटिंग भी अच्छी होती है, जो कि बहुत ही पुरानी कला है जयपुर की, सांगानेर प्रिंट्स की। ये सब कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड अगर हो तो बहुत अच्छा होता है। और ये जो आज संगोष्ठी है कला और संस्कृति के ऊपर, एक उद्देश्य इसका ये भी है कि जहाँ जहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में इन कलाओं को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट कर लें, कहीं पर इसकी एंट्री हो जाए, जैसे मोहनलाल श्रीमाली जी ने भी कहा था, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी पता रहे और जो हमारी अच्छी प्रथाएं हैं, अच्छी कलाएं हैं, उनको आगे बढ़ा सके। कई कलाएं ऐसी हैं जो आज एक कमर्शियल सेंस में शायद उतनी रिवॉर्डिंग नहीं है या उतना पैसा नहीं बना सकते जिनके पास वो कला है। ऐसी जो कलाएं हैं, आवश्यक है कि सरकार या समाज के जो भी वरिष्ठ जन हैं वो पहचाने और इस कला को जीवित रखने का कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब उनको जीवित रखने का प्रयास करने में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उस कला को फॉलो कर रहे हैं, जो उस कला का उपयोग कर रहे हैं, उनका और उनके परिवार की भी जीविका बनी रहे। कई क्षेत्रों में दुनिया भर की सब्सिडी हमारी सरकारें देती हैं। इस तरह के कलाकारों के लिए भी कुछ प्रायोजन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।
इसी महीने की 1 तारीख को केंद्र में बजट पारित हुआ है, जिसमें बताया गया कि सभी सब्सिडीज को मिलाकर करीब 5,90,000 करोड़ की सब्सिडीज भारत में दी जा रही है। बहुत ही बड़ी फिगर है। इसी तरह राजस्थान में भी है। राजस्थान में मुझे वो आंकड़ा तो नहीं मालूम अभी कितना है, लेकिन जैसे आप इंदिरा रसोई में सब्सिडी दे रहे हैं शायद 20-25 रुपए की पर प्लेट, कहीं कहीं खेती बाड़ी में दे रहे हैं, कहीं ड्रिप इरिगेशन में दे रहे हैं, कहीं पर छोटा मोटा हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए दे रहे हैं। अब ये कलाई भी तो हेरिटेज में ही आती है, जो आपका धरोहर है उसी में आती है। तो इनके लिए भी जहां तक हो सके कुछ प्रावधान हो जाए और हम आमजन ऐसी कलाओं को भी थोड़ा प्रोत्साहन दें, चाहे वो कोई कुम्हार का काम है, चाहे वो कोई चित्रकार का काम है, चाहे कोई खास किस्म का कपड़ा बनाने का काम है, कोई जुलाहे का काम है, कोई दरी या कारपेट का काम है। यदि हम इन्हें प्रोत्साहन दें तो ये कलाएं अवश्य जीवित रहेगी और आगे बढ़ेंगी। एक देश के लिए कला और संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज सबकी नजर अर्थव्यवस्था की तरफ जाती है, इकोनॉमी की तरफ जाती है, जीडीपी की तरफ जाती है, लेकिन सभ्यता में सबसे ज्यादा योगदान कला और संस्कृति का ही है। सब ये बोलते हैं ये आदमी कैसा है, उसके बाद आता है इसके पास पैसा कितना है, क्या है, वो इतना मतलब नहीं रखता। उसकी सभ्यता कैसी है, सभ्यता के साथ ही ये संस्कृति जुड़ जाती है, कला जुड़ जाती है। यदि संस्कार अच्छे हैं, संस्कृति अच्छी बनेगी। किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए केवल सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं है। अंग्रेजी में 2-3 शब्द का एक फ्रेज है, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, मतलब समुचित राष्ट्रीय शक्ति। इस समुचित राष्ट्रीय शक्ति में सेना की शक्ति के अलावा आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है वो आती है, और उसके बिल्कुल साथ साथ बहुत ही ऊपर इस देश की संस्कृति कैसी है, इनका कल्चर कैसा है, सभ्यता कैसी है। देश को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्कृति, सभ्यता बहुत आवश्यक है। जब कहीं पर युद्ध होता है तो हर बार यह नहीं है कि हम केवल कोई जमीन के टुकड़े की हिफाजत कर रहे हैं या कोई जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। मूल रूप से जो भी युद्ध होता है वो किसी जमीन के टुकड़े या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए ही नहीं है। किसी भी युद्ध में आप क्या कर रहे हैं, आपके अपने समाज, अपने देश की जो वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम है, जो आपकी संस्कृति है, उसकी रक्षा कर रहे हैं। कई सदियों पहले ईरान, जो एक ज़ोरास्ट्रियन देश होता था, वो अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सका। लगभग 2000 वर्ष पहले तो ईरान, उसका नाम कुछ और था उन दिनों, पर्शिया से भी पहले, काफी मजबूत देश होता था, बहुत ही शक्तिशाली देश होता था। लेकिन एक समय आया जब उसको हार का सामना करना पड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं बचा सका। और आज उस पूरे देश की संस्कृति 180 डिग्री बदल चुकी है, और वो संस्कृति को बदली करने में केवल 15 वर्ष का समय लगा था। तो संस्कृति की रक्षा करना सेना का और देश का भी एक बहुत बड़ा दायित्व है, जिसके लिए सरकारें पर्याप्त साधन देती हैं,
पर्याप्त तैयारियां होती हैं। जहाँ पर पर्याप्त तैयारी नहीं हो या किसी वजह से और कोई कमियां आ जाती हैं या उस संस्कृति में आप विश्वास करना छोड़ देते हैं, उससे देश बहुत कमजोर पड़ता है। हमारी सनातन संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में तो कई सदियों का इतिहास है, कई सदियों पुरानी नींव है, मजबूत फाउंडेशन है। इसके बारे में हम जितनी जानकारी हासिल कर सके अच्छा है, और जितना आगे इसको बढ़ा सके, जितना आगे निरंतर बरकरार रख सके उतना अच्छा है। कोई कोई पहलू ऐसे हैं जिनमें के साथ थोड़ा बदलाव आवश्यक होता है, थोड़ा बदलाव अवश्य करें। जो बेसिक वैल्यूज हैं, जो उसका मूल है, उससे ज्यादा हटे नहीं। अपनी भारतीय संस्कृति हमेशा अमर रहे, बहुत मजबूत बने। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आज यहाँ बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। निश्चय ही आपने इतिहास या कला और संस्कृति के उन आयामों को बहुत व्यापक कर दिया जिस तक हम सोच रहे हैं। निश्चय ही सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में आज हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और रिसेंटली हमने G20 का जो समिट यहाँ उदयपुर में हुई, और वहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी आर्ट और कल्चर को प्रदर्शित किया गया, बताने का प्रयास किया गया। तो उनका फर्स्ट फोकस क्या था? हमारी आर्ट और कल्चर को बताना। आर्ट और कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उसके कई आयाम हो सकते हैं, न केवल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सभी रूप में वो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ऐसे ही इतिहास, कला एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाले कई व्यक्ति मौजूद हैं जो बिना किसी पेशे के रूप में, इतिहासकार के रूप में या किसी अन्य रूप में, वह उस निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा में लगे हैं, और उनकी बदौलत इतिहास और संस्कृति ने हमारी जड़ें मजबूत की है। ऐसे ही एक